हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 09 टेक में। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि मैं ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है यानी कि ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम, तो आपका सब जानते हैं कि 12 से 16 के बीच में होने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए आज हम डिस्कस करेंगे आई विल गोइंग टू अबाउट टू डिस्कस ट्रिपल सी एग्ज़ाम। यानी कि आप सब जानते हैं कि आपका जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है वो कितने तारीख से चलने वाला है, यानी कि 12 से 16 के बीच में। ध्यान देंगे, यानी कि आपका जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का एग्ज़ाम 12 से 16 के बीच में चलने वाला है। तो आप लोग मेरी तैयारी में जुट जाए, क्योंकि आपको बता दूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत ही करीब है। तो मैं आपको बता दूं, दिन प्रतिदिन यानी कि डेली आपको मैं एक वीडियो प्रोवाइड करता हूं, आप उसको डेली वॉच किया करिए। क्योंकि आपको बता दूं, उनमें से जो क्वेश्चन रहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये प्रीवियस ईयर के यानी कि प्रीवियस मंथ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड रहते हैं। तो इसी साथ हम लोग बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए ट्रिपल सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है कि क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। इनमें से आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है नेटवर्क सिक्योरिटी, सेकंड ऑप्शन है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, थर्ड ऑप्शन है आईटी सिक्योरिटी, फोर्थ ऑप्शन है वर्ड प्रेस सिक्योरिटी। तो आपको बता दूं, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार नहीं है। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन, यानी पूछा है कि सुरक्षा का प्रकार नहीं है, तो नहीं है, ध्यान देंगे। तो इनमें से जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि वर्ड प्रेस सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर हमारा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन बस यहाँ पे फर्स्ट का हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कंट्रोल प्लस ए के साथ सभी ऑब्जेक्ट का चुनाव करना संभव है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो आपको यहाँ पे बता दूं कि कंट्रोल प्लस ए के साथ सभी ऑब्जेक्ट का चुनाव करना संभव है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल प्लस ए। ध्यान देंगे, कंट्रोल प्लस ए, यानी कि कंट्रोल प्लस ए अगर आप सही मतलब सेलेक्ट करते हैं तो आपका पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। ध्यान देंगे, कंट्रोल प्लस ए से आपकी पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रू इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आईएफएससी कोड कितने डिजिट का होता है। तो आप सब जानते हैं कि आईएफएससी कोड जो है आपका वो 11 अंकों का होता है। फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, सेकंड ऑप्शन फॉल्स। इसको आपको ट्रू फॉल्स में इसका जवाब देना है। तो जाहिर सी बात है कि आपका आईएफएससी कोड है जो आपका, वो जस्ट मैंने अभी बताया कि 11 डिजिट यानी कि 11 डिजिट का, यानी कि आपका जो आईएफएससी कोड है वो कितने डिजिट का होता है, 11 डिजिट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हम लिब्रे ऑफिस को विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस में इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो आपको बता दूँ इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे कि हम लिब्रे ऑफिस को विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस में इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो अगर हम बात करेंगे कि लिब्रे ऑफिस में हम विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ट्रू इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि जो इसमें ट्रू है इज़ द करेक्ट, यहाँ पे ट्रू हमारा करेक्ट हो जाएगा। इससे लिनक्स, मैकोस और विंडोज़ का हम इस्तेमाल बिल्कुल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 5 है हमारे स्क्रीन सामने कि आधार कार्ड 15 अंकों का होता है। आप सब जानते हैं कि आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है। आधार कार्ड जो है आपका वो सिर्फ 12 डिजिट का होता है। ध्यान देंगे, 12 डिजिट, यानी कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि ए, यानी कि ट्रू इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ट्रू हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा
यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा गलती होगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा डी यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फॉल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। आप सब जानते हैं कि आधार कार्ड यहाँ पे 12 अंकों का होता है, ना कि 15। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकेंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन 15, फोर्थ ऑप्शन है 22। तो आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन कि IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है। हाउ मेनी डिजिट इन IMEI नंबर। तो आपको बता दूं कि IMEI नंबर जो है आपका वो मात्र कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट। ध्यान देंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 15 डिजिट इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, ध्यान देंगे 15 डिजिट का आपका IMEI नंबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने कि ऐप्स में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अकाउंट, यानी कि आधार कार्ड। सेकंड ऑप्शन है अकाउंट नंबर, थर्ड ऑप्शन है बायोमेट्रिक, फोर्थ ऑप्शन है बैंक नेम। तो अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे ऐप्स में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन 7 का कि ऐप्स में किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐप्स में जो आपकी अकाउंट नंबर है इसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि आधार कार्ड की भी पड़ती है, बायोमेट्रिक की भी पड़ती है, बैंक नेम की भी, यानी कि अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है ऐप्स में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कोलेटाइल मेमोरी है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कोलेटाइल मेमोरी है। फर्स्ट ऑप्शन है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी। थर्ड ऑप्शन देखा है EEP रोम। फोर्थ ऑप्शन है PR रोम। तो आपको बताना है कि ओलेटाइल, मैं आपको बता दूं ओलेटाइल होती क्या है, तो बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, एग्जाम में आ भी सकती है। तो ओलेटाइल जैसे आप टेम्परेरी, जैसे सबसे पहले मैं टेम्परेरी और परमानेंट आपको बता दूं। तो परमानेंट और टेम्परेरी जैसे आपका जैसे आप डेस्कटॉप यानी कि बैठे हो सिस्टम पे, जैसे यहाँ पे अब आप वर्क कर रहे हो कोई टेबल यानी कि वर्कशीट यानी लिब्रे ऑफिस में, अगर आप कोई वर्क यानी हिंदी टाइपिंग ही कर रहे हो, आप यहाँ से लेके यहाँ तक हिंदी टाइपिंग किए और आपको जैसे आपकी लाइट चली गई तैसे आपका डेटा जो है वो चला गया। जैसे आप शट डाउन हो जाएगा, आपका जो डेस्कटॉप है वो शट डाउन हो जाएगा और आपकी जो है लाइट चली जाएगी तो आपका डेटा भी चला जाएगा। तो ये किस प्रकार का डेटा है, तो इस प्रकार के डेटा को हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी डेटा। टेम्परेरी यानी टेम्परेरी कहें तो यहाँ पे वोलेटाइल। और सेकेंड ऑप्शन है हमारा, सेकेंड ऑप्शन है परमानेंट। तो परमानेंट क्या होता है, परमानेंट जो है हमारा, परमानेंट देखेंगे कि जो हमारा जैसे आप लिब्रे ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर कोई है मतलब सेव कर दिया आप वहाँ पे जाके Ctrl+S से अगर आप सेव कर दिए हो, अगर फिर उसी को मतलब रिपीट कर रहे हो, अगर आप लाइट आपकी चली गई तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका जो डेटा है वो परमानेंट सेव हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का निम्न में से एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो यहाँ पे रैम जो है आपका एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 9 है कि NEFT सप्ताह में कितने दिन कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकेंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बता दूँ NEFT सेवा में कितने दिन कार्यरत हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 9 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 7 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन।
अभी देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8-10 है कि HTML, आपको बताना है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन है होस्ट टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपको यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन बताना है। चलिए बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट, सेकंड ऑप्शन देखा आउटपुट, थर्ड ऑप्शन है स्टोरेज, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीस। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि वीडियो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या है। तो वीडियो डिस्प्ले यूनिट जो है एक प्रकार की कौन सी है, यहाँ पे आउटपुट। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आउटपुट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया। फर्स्ट ऑप्शन है एप्पल इंक, सेकंड ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड ऑप्शन है गूगल, फोर्थ ऑप्शन है याहू। तो आपको बता दूँ यहाँ पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया गया था, यानी किसके द्वारा। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका किसके द्वारा डेवलप किया गया था, आपको बता दूँ ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे एप्पल इंक, यानी कि आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था। यहाँ पे देखिए गलत हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको बता दूँ माइक्रोसॉफ्ट के ही द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान देंगे किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि विंडोज़ जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को कन्वर्ट करता है किसमें। फर्स्ट ऑप्शन मशीनी लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीस। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि कंपाइलर जो है आपका उच्च स्तरीय भाषा को किस में कन्वर्ट करता है। तो आपको बता दूँ कंपाइलर जो हमारा उच्च स्तरीय भाषा को हाई यानी कि मशीनी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यानी कि कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को किस में, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब देखिए उसमें 14 है कि जीमेल में किसी को उत्तर देना क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है फॉरवर्ड, सेकंड ऑप्शन है रिप्लाई, थर्ड ऑप्शन देखा है कंपोज, फोर्थ ऑप्शन है ना सेंड। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारा जीमेल में अगर आप किसी को रिप्लाई देते हो यानी कि उत्तर देते हो तो आपका रिप्लाई कहलाता है, यानी कि किसी को आप उसका जवाब देते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी रिप्लाई इज द करेक्ट ऑप्शन। रिप्लाई इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम का साइज क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.89, सेकंड ऑप्शन देखा है 0.55, थर्ड ऑप्शन है 0.45, थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है 0.18। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम का साइज क्या होता है। तो कॉलम का साइज ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे 0.89, यहाँ पे कॉलम का साइज जो है हमारा वो 0.89 होता है। यहाँ पे 0.89 यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 15 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए उसमें 16 है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि कैल्क में लिखे फॉर्मूले में शुरुआत में कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टार,
सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है इक्वल, फोर्थ ऑप्शन है डॉलर का सिंबल। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो कैल्क में लिखे गए फार्मूले की शुरुआत करने के लिए आपका इक्वल का यूज़ करते हैं, यानी कि इक्वल। अगर आप इक्वल नहीं लिखेंगे तो आपका फार्मूला वाला सिंबल नहीं आएगा। अभी देखिए उसमें 18 है कि जीनोम, आपको बताना है जीनोम का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट, सेकेंड ऑप्शन है GNU नेटवर्क ओरिएंटेड मॉडल इन्वायरमेंट, थर्ड ऑप्शन है GNU नेटवर्क ओरिएंटेड मॉडल इन्वायरमेंट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, यहाँ पे जीनोम का जो हमारा फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी जीनोम नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट। और क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए उसमें 19 जी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 2010, सेकेंड ऑप्शन है 2015, थर्ड ऑप्शन 2020, फोर्थ ऑप्शन है 2022। तो आपको बता दूँ डिजी लॉकर को 2015 में लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो, आपको बताना है प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट कुंजी बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेस बार, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है एस्केप, थर्ड ऑप्शन है पेज अप, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी। तो इसकी जो हमारी शॉर्टकट की हो जाएगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एस्केप, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं यहाँ पे देखिए आज हमने ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर की मोस्ट वांटेड क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया। तो आपको बता दूं कि इसी तरह से मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा, क्योंकि आपको बता दूं आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है, यानी कि आपके पास कुल 10-15 दिन होंगे। तो आपका एग्ज़ाम जो है 12 से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, यानी कि कुल 12 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो बता दूं आपका एग्ज़ाम इस बार थोड़ा सा डिले हुआ था, यानी सितंबर एग्ज़ाम का अक्टूबर में ही चला गया, पोस्टपोन्ड हो गया था। तो साथ में ही अक्टूबर और सितंबर का एग्ज़ाम होगा। तो आपको बता दूं एडमिट कार्ड आपका जो है कितने तारीख को आएगा। एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको बता दूं कि आपका एडमिट कार्ड जो है 7 तारीख तक आ जाएगा, यानी कि 1 से 7 अक्टूबर में आ जाएगा। आप नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दिया करिए, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसके साथ आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे वो जाओ सब्सक्राइब कर देंगे एंड वीडियो को हाइप तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट बात, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।